श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। इस वीडियो सीरीज में हम परम पूज्य गुरुदेव द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की विवेचना सुन रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अध्यात्म पथ में ज्ञान योग की साधना सबसे पहली साधना है। पहले किसी वस्तु के बारे में अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त करो, पूरी तरह खोज करो और विवेक के तराजू पर ठीक तरह तोलो। ये ज्ञान योग है। अपनी संतुष्टि कर लेने के उपरांत उन विचारों और विश्वासों को दृढ़ एवं निश्चित करने के पश्चात तदनुसार कर्तव्य करना चाहिए। आचरणों को उसी ढांचे में ढालना चाहिए। ये कर्म योग है। ज्ञान और कर्म के आधार पर जो परिपक्व मनोभूमि बनती है, उच्च दार्शनिक दृष्टिकोण बनता है। त्याग, सेवा, उदारता एवं प्रेम की अजस्र धारा अंतःकरण में से फूट निकलती है। उस प्रेम की धारा को ईश्वर की ओर, नर नारायण की उपासना में प्रवाहित करना, ये भक्ति योग है। ज्ञान योगी सत्य का निष्पक्ष पुजारी होता है। वह अंधविश्वास को छोड़कर विवेक को अपना प्रधान साधन बनाता है। निष्पक्ष बुद्धि जो उच्च अंतःकरण में उत्पन्न होती है, विवेक कहलाती है। उसी के द्वारा सत्य को प्राप्त किया जाता है। आइए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ज्ञान योग के विद्यार्थियों को गुरु उपदेश करते हैं कि एकांत स्थान में चित्त को एकाग्र करके आत्मा का ज्योति मात्र स्वरूप मस्तक में ध्यान करो। उसे विशुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप अनुभव करो। ये ध्यान अधिक मनोयोग पूर्वक अधिक समय तक करना चाहिए। साथ ही अहंकार, अज्ञान, संगति जन्य संस्कार, पैतृक वृत्तियां, पक्षपात, स्वार्थ, तर्कहीन विश्वास आदि मनोविकारों की गहराई को भली प्रकार समझते हुए उन्हें जड़ से उखाड़कर अलग रख देना चाहिए। ध्यान द्वारा अपनी स्थिति को शरीर और मन से ऊंचा उठाकर विशुद्ध आत्मा में अनुभव करना चाहिए। ये स्थिति जो स्वच्छ निस्वार्थ बुद्धि से उत्पन्न होती है, वही विवेक है। उसके द्वारा जो निर्णय होता है वह सत्य के अधिकतम निकट होता है। उपर्युक्त साधना को पूर्वकालीन साधक लोग तपोवनों में जाकर अधिक व्यवस्था पूर्वक करते थे। हम अपने बच्चों को उपर्युक्त साधना का सारांश इस प्रकार बताते हैं कि वे अपने को न्यायमूर्ति, निष्पक्ष जज अनुभव करें। अपने निजी स्वभावों, संस्कारों और हानि लाभों का विचार बिल्कुल हटा दें। पक्ष और निष्पक्ष की वास्तविकता पर गंभीर और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से विचार करें। तदुपरांत देश, काल, पात्र का ध्यान रखते हुए जो निर्णय ठीक बैठता हो उसे ही स्वीकार करें, उसे ही ग्रहण करें। इस दृष्टि से विचार करने पर, गंभीर विवेचना करने पर साधक को अपने में और दूसरों में कभी कभी भारी त्रुटियां दिख पड़ती हैं। इन त्रुटियों की प्रचुरता और भयंकरता को देखकर वो डर जाता है, सिटपिटा जाता है और सोचता है, कहीं मेरा निर्णय ही तो दोषपूर्ण नहीं है। बड़े बड़े लोग जिस कार्य को करते हैं और जिसका समर्थन करते हैं, वो बात इतनी दोषपूर्ण कैसे हो सकती है? ये असमंजस निरर्थक है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के इसी असमंजस को दूर किया है। विशाल सेना समूह जिनके साथ लड़ने को खड़ा है, भीष्म जैसे ब्रह्मचारी, द्रोणाचार्य जैसे शस्त्र विद्या विशेषज्ञ, कर्ण जैसे दानी जिन कौरवों के साथ है, अर्जुन सोचता है उस पक्ष का विरोध करना उचित नहीं होगा। तब कृष्ण उसे समझाते हैं कि सत्य के आगे व्यक्तियों का कोई मूल्य नहीं, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों ना हो। ज्ञानी की यही दृष्टि रहती है। वह लौकिक दृष्टि से अकेला भले ही हो, पर विवेक उसके साथ में इतना बड़ा सहायक है जिसकी तुलना लाखों पुस्तकों और करोड़ों व्यक्तियों से नहीं हो सकती। यदि आपका विवेक कहे कि अमुक बात ठीक है तो उसे ही ग्रहण करना चाहिए, भले ही अनेक लोग प्रतिकूल कहते हों या करते हों। ज्ञान योग का संदेश है, सत्य को ग्रहण करो, विवेक पर अवलंबित रहो, औचित्य पर डट जाओ। अंतःकरण में बैठा हुआ परमात्मा जो आदेश करे उसे सुनो और तदनुकूल
आचरण करो। ज्ञानी का यही कर्तव्य पथ है। ज्ञानी की अपनी कुछ निजी मान्यताएं भी होती हैं। वो जानता है कि मनुष्य को अब तक जो विभिन्न विषयों में जानकारी प्राप्त है वह बहुत ही सीमित, बहुत ही अधूरी है। वो महान सत्य का एक असंख्यवा, एक धुंधला भाग मात्र है। मनुष्य की अल्पज्ञता को ध्यान में रखते हुए ज्ञान योगी सदा अपने मस्तिष्क को आगे की खोजों के लिए खुला रखता है। वो किसी बात पर अड़ नहीं जाता कि पुराने लोग ऐसा कह गए हैं तो हम भी ऐसा ही करेंगे। वो समझता है कि पुराने लोग भी तो आखिर मनुष्य ही तो थे, उनमें भी हमारी ही तरह अपूर्णता होना संभव है। इन बातों को ध्यान में रखता हुआ वो अपने ज्ञान को बढ़ाता है, सतर्क रहता है, भूलों को सुधारता है और दुनिया के कबाड़ खाने में से परख परख कर, चुन चुन कर उपयोगी सिद्धांतों को स्वीकार करता है और उन्हें ही आचरण में लाता है। अपनी गलती मानने, उसे सुधारने और विवेक युक्त सिद्धांतों को स्वीकार करने में उसे जरा भी झेप या हिचकिचाहट नहीं होती। निरंतर विद्याध्ययन, सद्ग्रंथावलोकन, सत्संग, श्रवण मनन करना, विश्व की समस्याओं से परिचित रहना आदि उपायों द्वारा अपने मस्तिष्क को अधिक सूक्ष्म एवं व्यवहारिक बनाना, ये ज्ञान संचय का सर्वविदित तरीका है। अपने आप किसी विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की शक्ति उर्वर और सुसंस्कृत मस्तिष्कों में ही होती है और सुतीक्ष्ण मस्तिष्क अधिक अध्ययन, श्रवण तथा मनन से बनता है। इसीलिए ज्ञानी का यह कर्तव्य हो जाता है कि मानव जीवन से संबंध रखने वाली समस्याओं के संबंध में जितनी अधिक जानकारी संग्रह कर सके करे। दुनियादार आदमी संसार को उस रूप में देखता है जिस रूप में उसकी इंद्रियां संसार को देखती हैं। वो संसार को इंद्रियों की कसौटी पर कसता है और उनके द्वारा जो वस्तु जैसी प्रिय अप्रिय जचती है उसे वैसा ही मानता है। किंतु ज्ञान इससे संतुष्ट नहीं होता। ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर नहीं रहता और न मन के वश में काम करने वाली बुद्धि पर विश्वास करता है। उसे इस झूठी दुनिया में एक विवेक की कसौटी ही विश्वसनीय जचती है और वो विवेक पर ही पूर्णतया अवलंबित रहता है। जबकि दुनियादार आदमी इस जगत को अपनी विलास भूमि और जीवन को खाने पीने, मौज उड़ाने का साधन मानता है। दार्शनिक विचार रखने वाला मनुष्य संसार की प्रत्येक वस्तु को ईश्वर की महत्ता से पूरित देखता है। संसार को ईश्वर की सुरम्य वाटिका अनुभव करता और तपोभूमि की आदर भावना से इस विश्व में कर्तव्य पालन की कठोर तपस्या करता है। जीवन उसके लिए एक ईश्वरीय धरोहर है। उसका एक एक क्षण वो अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति में लगाता है। वो बहिर्मुखी दृष्टि से दुनिया को नहीं देखता, वरन प्रत्येक वस्तु और कार्य का सूक्ष्म आध्यात्मिक दृष्टि से निरीक्षण करता है। उसी तरीके से उन पर विचार करता है और वैसी ही अनुभूति ग्रहण करता है। जीवन और जगत के बारे में ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर होता है। अज्ञानी हर वस्तु को स्वार्थ, भोग, लालच भरी दृष्टि से देखता है, किंतु ज्ञानी के लिए इस विश्व का एक एक परमाणु त्याग, सेवा, प्रेम, उपकार, कर्तव्य और पवित्रता का क्षेत्र है। अज्ञानी को वस्तु का सौंदर्य स्वार्थ के कारण दिखाई देता है। जो वस्तु जिस मात्रा में उसकी स्वार्थ पूर्ति करती है वो उसे उतनी ही प्रिय लगती है, किंतु ज्ञानी की दृष्टि में विश्व का प्रत्येक परमाणु ईश्वरीय अखंड ज्योति से जगमगा रहा है, इसलिए वो सौंदर्य की खान है। हर वस्तु उसे सुंदर ही दिखाई पड़ती है। जीवधारियों को वो ईश्वर की चलती फिरती प्रतिमा देखता है। उसके लिए अपने को उत्सर्ग कर देने की इच्छा करता रहता है। वो अपने आप को ईश्वर का अमर राजकुमार मानता है और अपने आचरण तथा कार्यों को प्रभु की संतान होने के गौरव के अनुरूप ही रखने का प्रयत्न करता है। जहाँ अज्ञानी को स्वार्थ और भोग का नशा चढ़ा रहता है, जहाँ वो अविवेक में अंधा होकर इंद्रिय तृप्ति में जुटा रहता है, वहीं ज्ञानी को सत्य की शोध की लगन लगी रहती है। ज्ञानी की दृष्टि भोग या स्वार्थ की ओर नहीं, वरन कर्तव्य परायणता की ओर रहती है। हर वस्तु के प्रति अपने पवित्र उत्तरदायित्व को ठीक रीति से पूरा करने के लिए वो हर घड़ी कमर कसकर
युद्धरत सैनिक की तरह जागरूक रहता है, इसी प्रकार अपने जीवन की ईश्वरीय धरोहर को उसी के कामों में, उसी के आदेश पूर्ति में व्यय करता है। इस दिशा में भी वो जागरूक रहता है कि जिस कार्य के लिए मुझे ईश्वर के द्वारा भेजा गया है उसे छोड़कर कहीं प्रपंच में न फंस जाऊं। सावधानी, सतर्कता, कर्तव्य परायणता, जागरूकता, सत्य परायणता ज्ञानी के प्रधान कार्य रहते हैं। गीता में कहा गया है कि जब साधारण मनुष्य रात्रि समझकर सोते रहते हैं तब योगी जागता रहता है। इसका अर्थ पलंग पर पड़े रहकर सोना या जागना नहीं है, वरन अपनी विचार दृष्टि को निद्रित या सजग रखना है। अज्ञानी लोगों के लिए संसार वैसा ही है जैसा कि आंख, जिह्वा, त्वचा आदि स्थूल इंद्रियां बताती हैं। वो इससे अधिक कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं जानता। सूक्ष्म विचारकता को सोया का सोया ही पड़े रहने देता है, किंतु ज्ञानी अंतःकरण की विवेक दृष्टि से कार्य कारण की गंभीरता ढूंढता है, विश्व को वास्तविक रूप से देखता है, जानता है कि ये संसार नश्वर है और तुच्छ स्वार्थों को छोड़कर अपने महान उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अत्यंत सावधानी के साथ जुटा रहता है। ज्ञान योग आध्यात्म मार्ग की प्रारंभिक साधना है, जिस पर अवलंबित होना हर एक प्राथमिक जिज्ञासु के लिए अनिवार्यतः आवश्यक है। हम अपने सुनने वालों को यही सलाह देंगे कि वे आत्मोन्नति के पथ पर कदम बढ़ाते हुए इस नश्वर जगत की वास्तविकता को समझने के लिए ही उत्कंठा के साथ प्रयत्नशील रहें। अज्ञान के अंधेरे में से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आएं, सत्य को समझने तथा प्राप्त करने का उद्योग करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।